हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने शूट किया है बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं उसके बाद का मेरा रूटीन। आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो बच्चों को छोड़ने चले गए थे और हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया था, नहा धो के पूजा वगैरह भी हो गई थी। अब मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। सबसे पहले देखिए मैं ना बॉटल्स भर रही हूँ क्योंकि फ्रिज का पानी पीना सबको है बट कोई भर के राजी नहीं होता। बच्चे भर देते हैं बट उनको भी बोलना पड़ता है और कल मैंने बोला नहीं तो उन्होंने भी नहीं भरा। इसलिए मैंने सबसे पहले यही काम किया है कि भाई पहले बॉटल्स भर के फ्रिज में रखे क्योंकि गर्मियों में ठंडा पानी तो सबको ही चाहिए होता है। इसके बाद मैंने फ्रीजर से फिश निकाल ली थी क्योंकि आज मुझे बनानी है फिश। मैं क्या करती हूँ, जब भी हम फिश लाते हैं अच्छे से उनको धो के वॉश करके फिर मैं स्टोर करती हूँ ताकि मेरे को जब भी बनानी हो मैं डायरेक्ट निकालूं और बनाऊं। तो फ्रीजर में होती है तो वो बर्फ हुई पड़ी रहती है पूरी, इसलिए मैं उसको पानी में निकाल लेती हूँ ताकि वो नॉर्मल हो जाए क्योंकि उसको फिर मैरिनेट भी करना होता है। इसलिए मैंने फटाफट सबसे पहले फिश को ही पानी में भिगो दिया था। इसके बाद मैं गैस वगैरह सब क्लीन कर लूँगी क्योंकि नाश्ते के बाद ही मैं सब क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। गैस तो पता नहीं मैं कितनी बार ही क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में जब नाश्ता बनाती हूँ बच्चों का, हस्बैंड का, तब क्लीन करती हूँ। फिर जब मैं नाश्ता करती हूँ बच्चों को, नॉर्मल डेज की कह रही हूँ, जब बच्चों को छोड़कर आती हूँ फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। फिर दोबारा मैं गैस क्लीन करती हूँ। खाना बनाते बनाते भी अगर गैस पर कुछ भी जाता है फिर मैं क्लीन करती हूँ। पूरा लंच मेरा बन जाता है उसके बाद मैं फिर गैस क्लीन करती हूँ। तो ये तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बारी गैस क्लीन करती हूँ। एनीवेज, फ्रिज में जो थोड़े बहुत लेफ्ट ओवर था खाना वो भी मैंने सब निकाल लिया था, नहीं तो वो फ्रिज में रह जाएगा तो मैं भूल ही जाऊंगी। फिश नॉर्मल हो गई थी तो इसमें मैं नमक और हल्दी डाल के इसको 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। और अब मैं कर लूंगी लंच की प्रिपरेशन। आज लंच में मैं ज़्यादा तामझाम करूँगी नहीं क्योंकि लेफ्ट ओवर खाना भी काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो मैं सिर्फ फ़िश बनाऊँगी और प्याज करेला फ्राई, क्योंकि सब्जियां भी थोड़ी बहुत रह रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने कहा और मैं कुछ एक्स्ट्रा बनाने जाऊँगी तो फिर वो रह जाएगा। इसलिए जब भी मेरा कभी लेफ्ट ओवर खाना रह जाता है तो मैं नेक्स्ट डे मेन्यू में कुछ कम आइटम्स रखती हूँ। एक तरफ मैंने करेला फ्राई होने के लिए चढ़ा दिया था और दूसरी तरफ भी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है क्योंकि मेरे को फिश फ्राई करनी है। ये जो कढ़ाई है ना, ये थोड़ी सी काली, थोड़ी क्या काफी काली है क्योंकि ये कढ़ाई बहुत पुरानी है। ये मतलब मेरी शादी से पहले की कढ़ाई है। तो अब ये पहले हमारी मेड भी थी तो वही मेड का काम आप लोगों को पता ही होता है कि कैसा होता है। तो इस कढ़ाई को ना मैंने सिर्फ फ्राइंग चीजों के लिए रख रखी है। जब भी मुझे पूड़ियाँ तलनी होती है या कुछ फ्राइंग चीजें करनी होती है तो मैं इस कढ़ाई का यूज करती हूँ क्योंकि इसको मैं जितना मर्जी घिस लूं ये साफ ही नहीं होती, क्योंकि ये मेरी शादी को देके 12-13 साल हो गए, ये उससे भी पुरानी है। तो इसलिए मैंने इस कढ़ाई को फेंका नहीं है, इसको मैं फ्राइंग चीजों के लिए यूज कर लेती हूँ। अब मैं फटाफट फिश को भी फ्राई कर लूंगी और दूसरी तरफ करेला फ्राई भी हो रहे हैं।
फाइनली मेरा सारा खाना बन चुका है, बस चावल बन रहे हैं। किचन भी मैंने कर दिया क्लीन, बर्तन भी सारे वॉश। ये देखिए चावल बन रहे हैं। ये मेरे प्याज करेला फ्राई रेडी है। और ये ना बंगाली में इसको शुक तो कहते हैं, हिंदी में इसको पता नहीं क्या कहते हैं। ये करेला और काफ़ी सारी मिक्स सब्जियों के साथ बनती है। ये मदर इन लॉ ने बनाई थी तो वो भी थी, और ये मैंने फिश आलू के साथ बनाई थी। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दुकान में हस्बैंड क्या कर रही है। देखिए दुकान का सामान बाहर क्यों है, अभी आपको आगे पता चलेगा। देखो मेरा पति कितना काम करती है। देखो ये मैंने रैक खुद लगाया है। दाड़ाओ एक बार बोलो। ये रैक मैंने आज खुद अपने से लगाया है, किसी मिस्त्री को नहीं बुलाया था। ये वाले रैक मैंने मिस्त्री से लगवाया था, लेकिन ये आज मैंने खुद लगाया। मेरे पति की तो काम करती है। बताओ कैसा लग रहा है? पति तुम्हारी बीवी कुछ नहीं करती? मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। खा तो झूठ वाला दिल है, खा कसम। आओ एबारे काम करो, আমি আমার काम करी। तो हस्बैंड ने ना शॉप का थोड़ा रेनोवेशन किया है, थोड़े रैक्स वगैरह खुद से लगाए हैं। पूरी शॉप में उन्होंने खुद ने ही सारा मोस्ट ऑफ द काम उन्होंने खुद ने ही करा है। अभी तो देखो धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे शॉप को अपनी, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है हस्बैंड को। एनीवेज तो खाना मेरा बन चुका था, ऑलमोस्ट चावल बन रहे थे। अब मैं फटाफट कर लूंगी रूम्स की सफाई। देखिए मॉर्निंग में तो मैं बासी झाड़ू ही निकालती हूँ, जो प्रॉपर डीप क्लीनिंग होती है वो मैं लंच वगैरह बनाने के बाद करती हूँ, क्योंकि खाना बनाना पहले ज़रूरी है। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे और अगर मेरा खाना नहीं बनेगा उनको भूख भी लग जाती है काफ़ी तेज़, क्योंकि उनका लंच बहुत अर्ली हो जाता है। आई गेस 11:30 बजे तक उनका लंच हो जाता है, उसके बाद तो बच्चों को भूख लगी जाती है। इसलिए मैं पहले खाने का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग का करती हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और दिया को ट्यूशन जाना है। आज हमारे घर में रूल है, एक एक दिन एक एक बच्चे की मर्जी का वो टीवी देखते हैं जो उनको देखना होता है। तो आज दिया की मर्जी थी तो वो जल्दी ही नीचे आ गई थी कि चाची मैं अपनी मर्जी से टीवी चला रही हूँ। मैंने कहा चला लो। तो इधर मैंने सारी सफाई कर ली थी, अब मैं शॉप की और उस तरफ के बरामदे की भी क्लीनिंग कर लूंगी। ये जो मैं डाल रही हूँ फ्लोर पे, ये फिनाइल है। देखिए हमारे नीचे का मतलब नीचे का फ्लोर है ना, तो बारिश के मौसम में हो या नॉर्मल भी नीचे ना कीड़े मकोड़े कभी ना कोई ना कुछ निकलते ही रहते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ फिनाइल वाला पोछा लगाने की, क्योंकि बच्चों का भी घर है ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं फिनाइल वाला ही पोछा लगाती हूँ। तो नीचे सारी मेरी क्लीनिंग हो गई थी, फटाफट मैं ऊपर भी क्लीन कर रही हूँ, सीढ़ियाँ भी। मैं क्लीनिंग करी तो उधर हस्बैंड बच्चों को लेकर आ गए थे। और देखना छोटी क्या करके आई है, मतलब त्रिशा मेरी बच्चा को लेकर कुत्ता छिड़े ले मेरा बच्चा। কি করে তোর চশমাটা খুলে যেতিস? इसका मतलब তুই হায় লাগিয়ে দিলি টুকু চশমা। আমি দাঁড়িয়েছিলাম পেছন থেকে ধাক্কা মারলো, টেবিল টেনে দিয়েছে 2-3 টাইম। তুই এরম করেছিস? আরে আমি কাউকে বলিনি বলতে কি করব, আমি কাউকে বলিনি বলতে আমরা প্যার করে নিজে ফ্রেন্ড আমরা কই ওরা জানো ওদের মধ্যে থেকে কেউ ধাক্কা দিয়েছে। देख আমি घर साफ सुथरा রেখেছিলাম, ऐसे गंद मची दिली। और साइड छोटा बच्चा खेलছিল और আমি छोटा बच्चा के सामने पड़े গেল। मजा এলো? হ্যাঁ এদিকে দেখো, এদিকে পতানে এটা কি হয়ে গেছে দানা মতন। এটা सर्दी के ठंडा করে এদিকে এদিকে লাগ যা আর এদিকে লেগে। তুই সত্যি বল তো ফ্রেন্ডসদেরকে তুই বলেছিলি मेरे पापा कैसे बोल रहे हैं? আমি कलम से बोलो मैं तेरे पापा को बोल दूंगी, फिर बाकी जोन कर जाए ना। ड्रेस चेंज कर चल।
को ऐसा करा इसने, इसकी प्राइड मुझे कह रही है अंकल जी उसको मत डांटना प्लीज, उसकी गलती नहीं है। आते पाते ज्यादा बोल बोल का आवाज छी আমার ফ্রেন্ডরা কামড়া হলো দেখে আমার ফ্রেন্ডরা কত ভালো जा फटाफट ड्रेस चेंज कर। तो छोटा बच्चा रखा तो छोटा बच्चा से सामने पड़ेगा आपका शेफ न्यू है। काल के जन्म ख्वाहिश बच्चे ना मेरे दोनों ही बहुत रिस्पॉन्सिबल है। स्कूल से आके अपना चेंज वगैरह करके हाथ मुंह धो के फ्रेश होके वो खुद ही कर लेते, मुझे उनका कुछ नहीं करना पड़ता। फटाफट मैंने लगा दी थी लंच की थाली, सबको लंच दे दिया था, फिर मैं अपना भी लंच लेकर बैठ गई थी। नहीं টিভি ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না না? সেটা আমি দেখছি যে 3টা তো কখন বেজে গেছে। इसके बाद मैंने लिया था थोड़ा सा अपना आफ्टरनून नैप। 5:30 बजे मैं उठ गई थी। फिर मैं गई थी शॉप में कि देखने की हस्बैंड ने कैसा सजाया है उन्होंने जो रैक्स लगाए थे, क्योंकि पहले उन्होंने पूरा नहीं किया था। जब तक हम लोग सो रहे थे तो हस्बैंड अपना रैक सब सेटअप कर रहे थे। खाली गेम खेलो रैकेट वैकेट बोले दिला। फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी ड्यूटी पे। देखिए लंच के बर्तन मैंने वॉश नहीं करते क्योंकि मैं थक गई थी। और चलो अरे उजाला यार तो तू देखा যাচ্ছে না কই তুই देखो देख देख कौन भूत आया। अरे रेगुलेटर लगाচ্ছে ना किचन है। देख देख एक भूत बैठा है। देखो मैंने ये स्विच आज बदला है और सुबह मैंने रैक लगाया था, इसमें मैंने 50 रुपए बचाए। बाहर से कोई आता तो 50 रुपए लेता और रैक लगाने के कम से कम नहीं तो 250 रुपए लेता। फिर अब 26 जनवरी पर पुरस्कार दूं? फिर ठीक है। लाइट आ गई लाइट आ गई। चल पड़ी। यस भाई साहब, यस भाई साहब, वैसा 1 पॉइंट पे चल रही है। এটা थोड़ी সুইচ হচ্ছে তো আমি সুইচ থরি টিপেছি, আমি তো গোল দিয়ে করেছি। तो मेरे फैन किचन के फैन में ना थोड़ी दिक्कत है। फैन तो सही था, मतलब वो जो रेगुलेटर था ना वो खराब हो गया था। तो देखिए हस्बैंड्स को अगर ये सब थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम आता हो तो कितनी हेल्प हो जाती है। नहीं तो इतने छोटे से काम के लिए फिर बाहर से इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, उसको अलग से पैसे दो। तो हस्बैंड को मेरे मतलब ये सब चीजें आती हैं तो वो मोस्ट ऑफ द चीजें खुद ही कर लेते हैं। इसके बाद मैं फटाफट बर्तन वगैरह वॉश कर लूंगी क्योंकि ढेर तो लगा ही हुआ था। हस्बैंड वो स्विच चेंज करने में लगे हुए थे तो सारा काम मेरा रह गया था। अरे বুকসের ব্যাপার না, বুকসে ফির তোর কাছে গাইড আছে। গাইড मतलब ওটা তো ইন্টারনাল নেই তো এটা তো ইন্টারনাল সব বানানো। আরে মম্মি ঠিক বাত তো ওইটাই হচ্ছে যদি মম্মি ওকে পড়িয়ে দেয় না, ওর মম্মি তো টিউশন টিচার। মম্মি পড়ে দেয়, মম্মি ফিস দিচ্ছে কি কথা এইটা। বাকি তো ওর মম্মি বলেছে যে স্কুল ওয়ালারা ফিস নিচ্ছে, স্কুল ওয়ালারা পড়াবে না। তুমি এটা শুনলে না যে আমি বললাম যে ওর মম্মি কমপ্লেইন করব বলছে। তো মম্মি পড়াবে, গাইড নেবে, এই নেবে সেই নেবে, আমার ওটা তো বলছে। সাথী হচ্ছে মেন হচ্ছে যে সাবজেক্ট টিচার আসছে না, পড়াচ্ছে না। যদি নিজের থেকেই তোদেরকে পড়তে হয় যে হ্যাঁ নিজেরাই কোন বুকস থেকে পড়বি বা গাইড থেকে পড়বি, যে মাম্মি পড়াবে या পাপা পড়াবে, তো আমরা প্রাইভেট স্কুলে পড়াচ্ছি কেন? হয়তো ওইটা তো ওর মম্মি বলেছে। मम्मी खत्म केला बाकी समर्थ जानना और मेरे मम्मी ने ये बोले ना तमी जाती है पर खेल जाए मम्मी से जिज्ञास करी है मम्मी तमी মেসেজ করেছিস, ফোনে বলেছিস?
इसके बाद बच्चों ने बनाना ले लिया था, वो अपना इवनिंग स्नैक्स खा रहे थे और मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी चाय और एक तरफ दूध बॉयल होने के लिए भी चढ़ा दिया था। गर्मियों में मैं बच्चों को एक टाइम बनाना देती हूँ, एक टाइम दूध देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो बनाना खा नहीं सकते और बनाने तो देखिए हेल्दी भी होता है, पेट भी भर जाता है, आयरन भी उसमें बहुत होता है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मियों में बच्चों को बनाना ही देती हूँ कि एक टाइम फ्रूट खाओ, एक टाइम दूध पियो। एरम कर रहा है वीडियो না কারণ এটা দিয়ে অনেকগুলো ভিডিও আছে এটা অনেক লম্বা ভিডিও চলছে 25 মিনিট বন্ধ করে দাও 25 মিনিট। तो चाय नाश्ता हो गया था, बच्चों के साथ मौज मस्ती भी हो गई थी। अब है डिनर टाइम। डिनर में आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, क्योंकि देखिए दोपहर की कोई सब्जी बची नहीं थी, ठीक है। और मैं भी रात को डिनर नहीं करती, हस्बैंड भी मोस्ट ऑफ द टाइम डिनर नहीं करते, सिर्फ दोनों बच्चों का ही डिनर होता है। तो मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ दोपहर को मैं जो सब्जी बनाती हूँ वो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ, ताकि रात को भी बच्चों का हो जाएगा। बस मैं फुल के बना दूंगी, क्योंकि अलग से मैं कितनी ही कम सब्जी बनाऊंगी फिर वो रह जाएगी, इसलिए मैं दोपहर को जो सब्जी बनाती हूँ वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं बनाती हूँ। बट आज फिश बनी थी तो वो तो रोटी के साथ खा नहीं सकते, इसलिए मैंने क्या किया कि जितने भी राइस रह गए थे उनको मैंने फ्राई कर लिया और दो ब्रेड सेक दिए थे बटर लगा के, कि बच्चों का डिनर हो जाएगा उसमें। एंड सेकेंडली ऊपर ना भाभी ने लंच में बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी, तो वो भी थोड़ी सी दी थी। हस्बैंड ने भी नहीं खाना था तो इसलिए मैंने डिनर और नहीं बनाया, क्योंकि बिरयानी हस्बैंड खा लेते और बच्चों को फिर मैंने फ्राइड राइस कर दिए थे। तो बच्चों ने अपना डिनर ले लिया था और मैंने हस्बैंड के लिए भी बिरयानी गर्म कर दी थी, वो भी अपना डिनर ले लेंगे। सबको डिनर वगैरह देने के बाद देखिए मैं ना बाहर गई और जोरों से बारिश हो रही थी कितनी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। बहुत जोरों की बारिश हो रही है, जोरों की बारिश हो रही है, शौक से भीग रहे हैं। तुम्हें भी धक्का दे दूं? आप बोलो, आ रही हूँ मैं धक्का देने के लिए। बारिश आई चम चम चम, छाता लेके निकले हम। किचन कर दी थी मैंने क्लीन, मॉर्निंग की भी मैंने प्रिपरेशन कर दी थी। मॉर्निंग में मुझे बनाने हैं आलू शिमला मिर्च, सब वेजीज मैंने चॉप कर ली है। अब चलते हैं रूम में, क्योंकि मेरा सारा काम ऑलमोस्ट निपट गया है। अभी आप देखिए बच्चों की हालत कैसे, सारे टीवी देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज आ जाती है बेटा, पापा के पैसों से तो बुक करता है तो हेलीकॉप्टर ट्रिप एरम अच्छी सा सब कटा एरम कर टीवी देखिस ऑन टाइम। कितना अच्छा बेटा, एक
उसके मम्मी थाली लेके वेट कर रही अर्जुन कहता है, "किरण, ठंड छोड़िए, देख के।" मुझे आना था, मैं दूर तक आके खोल लेना, मैं सो रही हूँ। हेलो, नेटवर्क डांडा ही नहीं, नेटवर्क डांडा नहीं হয়েছে इधर तो भालोई जोर होता। रात को फिर आया था मम्मी का कॉल, थोड़ी देर मम्मी से बात करी। मम्मी मेरी डेली ही कॉल करती है, सुबह भी और रात को भी। मम्मी से बात वगैरह करने के बाद लेट टाइम हो गया था, फिर हम लोग चला गए थे सोने। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।